कक्षा 10 विषय हिंदी, चौथा कवि देव। व्याख्या नंबर 3 का शेष भाग पद चल रहा था। सोई गई भाग मेरी जागी व जगन में, आँखी खोली देखो तो घन है न घन श्याम, वे छाई बूंदे मेरे आंसू है दृगन में। प्रसंग। प्रस्तुत छंद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कवि देव द्वारा रचित छंदों से अवतरित है। इस पद्यांश में कवि देव द्वारा ने बताया है कि एक नायिका अपनी सखी को कृष्ण मिलन के सपने के बारे में वर्णन कर रही है, जो सिर्फ सपना ही बनकर रह गया। व्याख्या। कोई नायिका अपनी अंतरंग सखी को अपने सपने के बारे में बताते हुए कहती है कि हे सखी, रात को मुझे एक सपना आया और सपने में देखा कि वर्षा ऋतु लग गई है। हवा के झकोरों के साथ वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें गिर रही हैं। आकाश में उमड़ गुमड़ कर काली घटाएं छा गई हैं। ऐसे सुहावने दृश्य के बीच मेरे परम प्रिय श्री कृष्ण ने आकर मुझसे कहा, चलो आज झूला झूलने चलते हैं। ये सुनकर वह नायिका अत्यधिक प्रसन्न हो गई। कृष्ण का वह प्रस्ताव सुनकर मैं भाव विभोर हो गई। मैं उनके साथ चलने को उठ ही रही थी कि मेरी अभागी नींद ही खुल गई। उस जाग जाने ने तो मेरे जैसे भागी को ही सुला दिया है। मैं अभागी बन गई। आँखें खोलकर देखी, जैसे ही मैंने देखा तो न ही कहीं बादल थे और न ही प्रिय कृष्ण ही थे। सपने में जो बूंदें झर रही थी वे सब मेरे नेत्रों में आंसू बनकर झर रही थी। मैं अब अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाने लग रही थी। विशेष भाषा ब्रज भावानुकूल सरस शब्दावली का प्रयोग हुआ है। भावात्मक शैली ने कवि के हृदय को छू लेने वाला कहा है। पुनरुक्ति, प्रकाश, अलंकार, अनुप्रास तथा मानवीकरण अलंकार प्रयुक्त हुए। विरोधाभास अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। चौथा है फूली ने समानी मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है। नायिका की भाग क्यों सो गई, होमवर्क का पहला प्रश्न। नायिका की आंखों से आंसू क्यों भर आए। तीसरा, सपने में नायिका की फूली ने समाने का क्या कारण था। चौथा है श्री कृष्ण ने नायिका के पास आकर क्या कहा।